الكريمة الشيخ نياز أحسن تيمي أن يوجه إلينا توجيهات دينية نستفيد منها في حياتنا العلمية والعملية. فضيلة الشيخ نياز أحسن تيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تبارك وتعالى أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. जामिया जुवैरिया लिलबनात के मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान, असातिज़े किराम, मुअल्लिमात और अज़ीज़ तालिबात और मेरी प्यारी बहनों, मैंने आपके सामने कुरान अज़ीज़ की दो मुख्तलिफ़ आयतें पेश की हैं। इन आयात का हकीकी ताल्लुक़ तालिबाते उलूम इस्लामिया से है, उम्मत की उन बेटियों से है जिनके सरों पर दस्तारे फजीलत सजाई गई हो, या वो बहनें जो दीन का इल्म हासिल करके अपने समाज व मुआशरे में जब जाती हैं और इस्लाम का जो आफाकी पैगाम है, जो आलमगीर पैगाम है, उस पैगाम को इंसानियत के सामने पेश करती हैं। इसी ज़िम्न में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई कि वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे, वामिल सालिहा, और नेक आमाल को अंजाम दे, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और इस बात का भी एतराफ़ करे कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम पर चलने वाले लोग हैं, इस्लाम का दर्द अपने दिलों में रखने वाले लोग हैं। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जिम्मेदारियों को याद दिलाया और कहा कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। आप अगर इस धरती पर सबसे अजीम हैं, सबसे बेहतरीन हैं, तो इस बुनियाद पर नहीं कि आपका खानदान बड़ा ऊंचा है, इस बुनियाद पर नहीं
आप दौलत और शोहरत की मालिक हैं, इस बुनियाद पर नहीं कि आप किसी अजीम ओहदे पर फायज हैं, नहीं, इस बुनियाद पर आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम हैं कि आप हामिले कुरान हैं, आप कुरान के पढ़ने वाली हैं, कुरान को जानने वाली हैं और कुरान और सुन्नत की जो तालीमात है उन तालीमात को लोगों तक पहुंचाने वाली हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तामुरून बिल मारूफ। आपके समाज में अगर कोई बुराई हो रही हो, आपके समाज में अगर कोई खिलाफ शरअ काम हो रहा हो, वो काम जिसका ताल्लुक शिर्क से हो, जिसका ताल्लुक बदअकीदगी से हो, जिसका ताल्लुक बिदअत और जलालत से हो, तामुरून बिल मारूफ, ऐसे वक्त में आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप लोगों को जाकर भलाई का हुक्म दें, खैर का हुक्म दें। वतनहौना अनिल मुनकर, और जो भी बुराइयां हो रही हो, चाहे वो घरेलू सतह पर हो, खानदानी सतह पर हो, गांव की सतह पर हो, जिस सतह पर भी अगर कोई खिलाफ शरीयत काम हो रहा हो, वो काम जिसका ताल्लुक शिरकियात से हो, जिसका ताल्लुक बिदअत से हो, खुराफात से हो, रस्म रिवाज से हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर जामिया जुवैरिया बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सनद याफ्ता हैं, सनद फजीलत आपने हासिल की है, तो एक दाइया के तौर पर और एक मुसलमान के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन खुराफात से लोगों को रोकें, आप उन गैर शरई रसूम और रिवाज से लोगों को रोकें, उनकी खतरनाकियों से आगाह करें, उनको बतलाएं कि आपके अमाल ऐसे हैं कि जिससे अल्लाह की रजा हासिल नहीं होती बल्कि अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। आप उनको बतलाएं कि आपका ये अमल जन्नत की तरफ ले जाने वाला अमल नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद पर आप अल्लाह ताला के गजब का शिकार होकर जहन्नम की तरफ जाएंगे। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया के वारिस वही लोग होते हैं जो इल्म दीन की दौलत से माला माल होते हैं। आपने एक लंबा अरसा गुजारा है जामिया जुवैरिया के कैंपस में। अब यहां से जाने के बाद जब दावत की मैदान में, तालीम और तदरीस के मैदान में आप जाएंगी, तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप याद करें इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, इमाम अहले सुन्नह वल जमा, आप उनके जिंदगी को, हालात जिंदगी को पढ़िए, उनकी सीरत को पढ़िए। इम्मा के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं, या दीगर जो असहाब इल्म व फन जिन्होंने दीन का काम किया है, आप उनकी जिंदगी को जाकर पढ़िए, सुनिए कि किन किन मुसीबतों से उन्हें दो चार होना पड़ा है। एक छोटी सी मिसाल मैं पेश करना चाहता हूं इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह के हवाले से कि खल्क़े कुरान का फितना उठता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर प्रेशर बनता है कि आप बादशाह वक्त की मर्जी के मुताबिक फतवा दे दे। इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा तो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो, अपने कौल में अगर पक्के हो, तो तुम दलील लाओ, दलील की शक्ल में हमसे गुफ्तगू करो। मैं कुरान के मखलूक होने का पूरा पूरा फतवा दे दूंगा, फितने खल्क़े कुरान का
जो मसला था मेरी बहनों, बड़ा अजीम मसला था। उलमा इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा लानुतान के शिकार हुए। उलमा पर तरह तरह की ज़रबें लगाई गई, उनको मारा गया, पीटा गया। आज वो हालात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो हालात नहीं कि आज हमें जंजीरों के हवाले किया जाए, क़ैदखानों के हवाले किया जाए। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज भी अल्फाज के कोड़े मारे जाते हैं। आज भी वो अफराद जो दीन का आलम लेकर निकलते हैं, जो दावत की राह में चलते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लेकर मुआशरे में निकलते हैं, मुआशरा इतना जालिम है कि मुआशरा उन्हें ज़बान से ज़दोकोब करता है, मुआशरा उन्हें परेशान करता है, अल्फाज के कोड़े खाने पड़ते हैं। और ऐसे वक्त में हमें भी इमाम अहले सुन्नत वल जमा अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह का वो तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना होगा। हमें भी ये जाकर कहना होगा कि इज़हबू अंतुम तुलका ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ तुम सबके सब आज़ाद हो, तुम सबके सब आज़ाद हो, तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, कोई बदला नहीं लिया जाएगा। गालियां देना है दे लो, लेकिन जो हक है, जो सच है, जो दीन का रास्ता है, वो रास्ता ये है और इस पर जब तुम चलोगी तो कामयाब हो जाओगे। आपको ये दावत देनी है। आप उसी नबी की उम्मत हो कि जिस नबी ने जब तौहीद की दावत अहले ताइफ के सामने पेश किया था, आप सीरत की जानने वाली हैं। नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी आरज़ू और तमन्नाओं के साथ ताइफ का सफर करते हैं कि हो न हो ताइफ वाले अल्लाह के दीन को कबूल कर लेंगे और ये अपनी आदत के मुताबिक हमें अपना मेहमान बनाकर हमारा खैर मकदम करेंगे। अहले ताइफ ने क्या बुरा सलूक किया, पत्थरों से मार मार कर नबी कौनैन को लहू लहान कर दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश खा खा कर जमीन पर गिर पड़ रहे हैं। आसमान से फरिश्ते का नुज़ूल होता है और ये कहा जाता है, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ नबी, अगर आपका हुक्म हो तो इन अहले ताइफ को मैं इन दोनों पहाड़ियों के बीच में पीस डालूं। लेकिन कुर्बान जाइए, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क्या कहा था नबी ने, वो तारीख़ी जुमला आप भी जानती हैं, अहले इल्म जानते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहुम्मा दी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह ये सारे के सारे मेरी कौम के लोग हैं। फ़इन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह ये न जानने की बुनियाद पर, ये जहालत की बुनियाद पर मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है। ऐ अल्लाह तू इन्हें हिदायत अता फरमा दे। हिदायत की दुआ कर रहे हैं नबी कौनैन। हम थोड़ी सी परेशानी अगर दावत की राह में हमें आती है, हम आग बगोला हो जाते हैं और अपनी इंसानी फितरत का मुजाहरा करने लगते हैं, शिकवे शिकायत करने लगते हैं। नहीं, आपको इस बाब में अपने नबी की तारीख को पढ़ना होगा, याद रखना होगा, असलाफ की जिंदगी को अपने सामने रखना होगा, तब जाकर सही इस्लाम की तर्जुमानी आप कर सकती हैं। और एक और अहम बात, आम तौर से जो अभी मुशाहिदे में चीजें आ रही है कि हमारी ख़वातीन बाज़ाब्ता तौर पर तालीमी कोर्स पूरा करके आलमियत और फजीलत के सनद से सनद याफ्ता होकर जब अपने घरों को जाती हैं, तो बजाय इसके कि वो अपना असर समाज पर छोड़े, मुआशरे पर छोड़े, होता ये है अमूमन कि हमारी बहनें जो 8 साल 10 साल 15 साल का एक लंबा वक्फा मदारिस के कैंपस में गुजारती हैं, कुरान और सुन्नत काल अल्लाह और काल रसूल की सदाए दिल नमाज के साथ गुजारती हैं, जब वो अपने घरों में जाती है, मुआशरे में जाती है,
शादी ब्याह का मौका हो, मामलात के हवाले से हो, इबादत के हवाले से हो, अकायद के हवाले से हो, इन तमाम हवाले से वो खुद मुतासिर हो जाती हैं बजाय इसके कि समाज और मुआशरे को मुतासिर करें। रस्म और रिवाज जो मुस्लिम मुआशरे के लिए, मुस्लिम समाज के लिए इंतहाई खतरनाक चीज है, हमारी बहनें खुद उसका हिस्सा बन जाया करती हैं। शादी ब्याह के मौके पर देखिए, अरे वो औरतें या वो लड़कियां जो खुलेआम फैशन का मुजाहरा कर रही हैं, बेपर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, उनके साथ तो मामला ये है कि उन्होंने दीन को नहीं पढ़ा है, इस्लाम को नहीं जाना है, इस्लामी सांचे में उनकी तरबियत नहीं हुई है। लेकिन हम वहां पर बजाय इसके कि हम उन्हें दीन की तालीम उनके सामने पेश करें, उनको इसकी खतरनाकियों से आगाह करें, बजाय इसके हम खुद वहां मरूब हो जाते हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि लोग मुझे कदामत पसंदी का ताना न दे, हम भी उनके सफ़ों में शामिल होकर अपने आप को ये बावर कराने की कोशिश करती हैं कि हम ज़माने से अलग हटकर जीना नहीं चाहते। हमारे अंदर भी ज़माने की आंखों से आंखें मिलाकर चलने की कोशिश है और हम उसका शिकार बनकर अल्लाह के गज़ब को दावत देने लगते हैं। मेरी बहनों, आप सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की सीरत को पढ़ें, अपने मुताले में हमेशा रखें और उन्होंने कैसे कि इस्लामी मुआशरे को तश्कील दिया, कैसे अपने घर की तरबियत, बच्चों की तरबियत, शौहर के साथ उनका तामुल, बच्चों के साथ तामुल, घर वालों के साथ उनका मामला कैसा रहा, इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए जाहिर है कि हमें आप और आपको आगे बढ़ना होगा, अहले इल्म को आगे बढ़ना होगा, उन लोगों को आगे बढ़ना होगा जिनके पास कुरान का इल्म है, सुन्नत का इल्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का जिनके पास इल्म है, उन्हें आगे बढ़ना होगा। और समाज और मुआशरे में जो इस्लाम का खूबसूरत आईना है, उस आईने को पेश करना होगा ताकि जो बुरे रस्म व रिवाज हैं, जो गलत अकायद हैं और मदारिस के फारिगात के हवाले से जो एक गलत रुझान पाया जाता है मुआशरे में, वो गलत रुझान उसका खात्मा हो और लोग ये मानने पर मजबूर हो जाएं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब पढ़कर आती हैं तो वो एक ऐसा शमा अपने हाथ में लेकर आती हैं कि जिस शमा की रोशनी से पूरे मुआशरे को मुनव्वर कर रही होती है और उनके असरात बड़े अच्छे जाहिर होते हैं। मेरी बहनों, बस आखिरी बात और आखिरी गुजारिश ये कि आप अपनी कदर व कीमत को जाने। अल्लाह ने आपको बहुत ही बड़ी दौलत से सरफराज किया है, ये सब के हिस्से की चीज नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि हुवज्तबाकुम फिद्दीन, अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही अपने दीन की खातिर इख्तियार करता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपने दीन की खातिर इख्तियार करता है। यह आपकी खुशकिस्मती है कि आपने यहाँ मुतवस्सिता में दाखिला लिया, सानविया का मरहला पार किया, आलमियत का मरहला पार किया और फिर फजीलत के मरहले को भी आपने बहुस्न खूबी पार किया। अब इसके बाद आपकी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास आपको अपने अंदर पैदा करना होगा। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला ने आपको अपने दीन की खातिर, दीन की खिदमत की खातिर मुंतखब किया है। यह आपकी खुशकिस्मती है, वरना आप जैसी बहनें हजारों की तादाद में समाज व मुआशरा में पड़ी हुई हैं जो रील बना कर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। आप उनको देखकर अपने अंदर कमी महसूस न करें।
यह आपके लिए इज्जत और शर्फ की बात है कि आप अपने हाथों में कुरान और सुन्नत का नूर लेकर निकल रही हैं और उन बहनों को, उन बेटियों को जो इस्लाम से दूर होती चली जा रही हैं, जिनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, जिनकी तरबियत में इस्लाम का आईना नहीं झलक रहा है, आप उनके लिए मिसाल बने। आप उनके लिए वो काम करें कि वो जहन्नम के रास्ते से और गुमराही के रास्ते से हटकर हिदायत के रास्ते पर आ जाएं। अल्लाह ने आपको इसलिए मुंतखब किया है और ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने दूसरी जगह कहा कि फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। यह आपकी जिम्मेदारी में अल्लाह ताला ने रखा। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप जाएं शहरों में और किसी बड़े मैदान में खूब बड़ा स्टेज लगे और वहां जाकर के आप दीन की तबलीग करें, इस्लाम की इशाअत में हिस्सा लें। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर अपने घरों में जाकर अपने घरों से रस्म व रिवाज के खात्मे में किरदार अदा करती हैं, आप अपने घरों से शिरकियात को ख़त्म करती हैं, ठोस अकायद जो इस्लामी अकायद है उसको जगह देती हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा कारनामा है। और आपके लिए इस्लाम ने जो हदबंदी कायम की है, कहा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। मैं अपनी उन बहनों से बतौर खास मुतवज्जो हूं जो इस साल सनदे फरागत हासिल करके जा रही हैं। आप जहन में इस बात को बैठा लें कि आपका घर ही आपका मक़र्र अमल है, वही आपका दायरे कार है। वहीं से रहकर अगर आप सही इस्लाम की तरवीज व इशाअत में हिस्सा लेती है तो यह आपकी तरफ से बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। आप अच्छे नस्लों की जब तरबियत करेंगी, अच्छी नस्ल जब समाज व मुआशरा को देंगी तो समाज व मुआशरा उससे खुद ब खुद मुस्तफीद होगा और यह आपका बहुत बड़ा किरदार होगा इस्लामी मुआशरे की तश्कील में। लेकिन होता क्या है कि जब हम यहां से जाते हैं तो वही आम औरतों की तरह हमारा भी रवैया हो जाता है। हम भी सास, ननद, बहन, भौजाई और देवर, जेठ, जेठानी इनके झगड़ों में हम भी मुलव्विस हो जाते हैं और हम भी उन्हीं बाजारी औरतों की तरह अपना छाप छोड़ने लगते हैं। ये पता ही नहीं चलता कि किसी इदारे की फारिगा हैं या इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है इस्लाम की तरवीज व इशाअत को वो भूल जाती हैं। उस वक्त ये कहना मुश्किल हो जाता है, बल्कि कभी कभार इंसान अपने आप में शर्म महसूस करता है ये कहते हुए कि ये फलां हमारी जो बहन है, इनका जो किरदार अपने घरों में या अपने मुआशरे में जो नजर आ रहा है ये किसी इस्लामी इदारे की फारगा है। इंसान जानते हुए भी खामोशी अख्तियार कर लेता है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग जो इनका किरदार जो सामने आ रहा है, इनके किरदार को देखकर दूसरे लोग मुतासिर हो जाए और फिर वो अपनी बहन और बेटियों को किसी मदरसे के हवाले करने से रुकने लगे। ऐसे हालात हो गए हैं। और नसीहत के तौर पर, चूंकि मैं आपका भाई हूं, नसीहत के तौर पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप जहां कहीं भी रहें, दुनिया के जिस खित्ते में भी रहें, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें और दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश करें कि हम फातिमा बिनते मोहम्मद और आयशा बिनते सिद्दीक और खदीजतुल कुबरा और दीगर सहाबियात के नक्शे कदम पर चलने वाली खातून हैं। हमसे अगर निगाह मिलाने की कोशिश की गई, हमें अगर गलत रास्तों पर लाने की कोशिश की गई, तो मैं वो हूं कि जिसने इस्लाम को पढ़ा है, जिसने इस्लाम की अजमत को जाना है। मैं इस्लाम की अजमत को कभी बट्टा नहीं लगने दूंगी। यह आपके अंदर अज़्म होना चाहिए और हमेशा इस बात की दुआ करते रहें आप कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। हिदायत की हमेशा दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमने सनदे फजीलत तो हासिल कर ली है, अल्लाह दुनिया की रंगीनियों में हम गुम न हो जाए, अल्लाह तो इससे हमारी हिफाजत करना।
अल्लाह हमारे दिलों को मत फेरना हिदायत की तरफ से, गलत रास्तों पर हमें न ले जाना मौला। हमेशा आप इस बात की दुआ करती रहें, अल्लाह ताला हर कदम पर आपका हामी और नासिर होगा। हर कदम पर जहाँ पर भी सिद्क़े इखलास नीयत के साथ आप अपने कदम को बढ़ाएंगी, इस्लाम की तरवीज और इस्लाम की इशाअत का जज्बा लेकर जब आप आगे बढ़ेंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी गैब से मदद करेगा और हर जगह आप फातिह करार पाएंगी और इस्लाम की खूब से खूब खिदमत कर पाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब के अंदर इस बात का जज्बा पैदा फरमाए और इस बात की तौफीक आपको अता फरमाए कि आप जहाँ कहीं भी रहें इस्लाम के रोशन सितारा के तौर पर आप काम करती रहें, और जहाँ कहीं भी रहें अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, अपने इदारे के लिए आप सदक़े जारिया के तौर पर काम करती रहें। अल्लाह ताला हर वक्त हमा वक्त अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाता रहे और दुनिया और आखिरत की तमाम बलाओं से आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।